अगर आप मेरे पति के साथ सोना ही चाहती थी तो कह देती मुझसे, मैं खुद उसे आपके पास भेजती। भूमि, चुप हो जाओ। अरे वाह, अरे दुनिया वालों, देखो देखो कौन आ गया है। राजकुमार साहिल अपनी रानी वेदिका अग्रवाल को बचाने आ गया है। वाह क्या प्यार है। अरे आइए आइए देखिए। वैसे आज तुम साफ सुथरे भी लग रहे हो, दाढ़ी भी बना ली है। लगता है कि कल रात बहुत अच्छे से गुजारी है तुमने। कैसा लगा साहिल अपने से बड़ी औरत के साथ सोकर? इनका तजुर्बा तो बड़ा काम आया होगा है। भूमि, माफी मांगो वेदिका जी से अभी। माफी? मैं? अरे मैं क्यों मांगू इनसे माफी? हमने जो कुछ किया वेद के लिए किया, तो इसे घिनौना मत बना दो। तो मेरा क्या साहिल? मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हुआ कल रात? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो सोचा था कि साहिल और भूमि ने, क्या साहिल नहीं गया उसके पास? साहिल तुमने कहा था कि तुमने भूमि से बात। वेदिका जी इसकी हालत देखिए, इससे मैं बात नहीं कर सकता साला। अरे हाँ हाँ, अब मुझसे कोई क्यों बात करेगा? आप दोनों को जो चाहिए था वो तो आप दोनों को मिल गया। मैं कह रहा हूँ चुप हो जा, वरना मैं। नहीं, अरे अभी कुछ मैं। चुप। भूमि, मेरा बच्चा ठीक है ना? देख लिया ना भूमि अपनी बहन का असली चेहरा? अरे इसकी करतूत की वजह से तुझे शराब पीने की आदत लग गई है। इस औरत ने ना हमेशा हर किसी का घर तोड़ा है, और देख ना अपनी बहन तक को नहीं बख्शा, तेरा घर भी तोड़ डाला। साहिल बेटा देखो, वेदू के लिए तुमने जो कुछ भी किया ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये औरत बहुत शातिर है, एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। बड़ी माँ, ये लड़की नशे में है, तो प्लीज आग मत लगाइए। और हमने जो कुछ किया वेद के लिए किया। वेदिका जी गलत नहीं हो सकती। अरे दूर रहिए मुझसे। अब फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं बहला सकती मुझे। दूर रहिए। चल अरे उल्टा, ये उल्टा। अच्छा बेटा भूमि, इस घर में ड्रामा खत्म ही नहीं होता, और हर बार वेदिका जी को टारगेट बना देते हैं सब। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, पर अभी उन्हें अकेले रहने की जरूरत है। ये क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? मैं तो यही चाहती थी कि भूमि के दिल में कोई डर, कोई शंका ना रहे। उसे साहिल और मुझ पर भरोसा हो कि हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ वेद के लिए कर रहे हैं। पर यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। भूमि को लगता है मैंने उसके साथ धोखा किया, मेरी वजह से शराब पी ली उसने। पर क्यों? ये गलतफहमी हुई कैसे? भूमि ने खुद ही तो कहा था मुझसे कि वो और साहिल। क्या मैंने गलत समझा? उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगी? कभी नहीं। दुनिया कुछ भी सोचे, पर मैं अपनी बहन की शादी, उसकी जिंदगी बर्बाद कभी नहीं करूंगी। इतना भरोसा तो भूमि को अपनी बहन पे, मुझ पे रखना चाहिए था ना। माँ और जा, अरे जा और कर भला लोगों का, और फिर जूते खा। अरे कहा था ना हमने, मत पड़ इस पचड़े में। देख लिया, हो गया ना कांड। अपनी बेइज्जती करवा के आ गया चैन तुझे। अरे तुम्हें क्या करती माँ? मैं मर जाने देती अपने बच्चे को, या अपनी बेइज्जती के डर से उसे बचाने की कोशिश नहीं करती? मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि इससे किसी को किसी भी किस्म की ठेस ना पहुंचे, साहिल और भूमि के रिश्ते पर कोई आंच ना आए। मैं समझती हूँ उसका डर, उसका दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं क्या
हो गया सो हो गया। अरे बनने दे उस भूमि को दारू बाट। तू अपने बारे में सोच। तू त्याग की देवी मत बन। तुझे जो सही लगा तूने किया ना, अब उसे वो गलत लग रहा है तो ठीक है ना। तेरी बला से तुझे कोई सफाई पेश करने की जरूरत ना है। मैं तो यकीन ही नहीं होता कि वो हमारे सगे भाई की बेटी है। अरे एक बात बताएं तुझे, ये असली खलनायक तो वो अमीर जादी ही है। हाँ जरूर उसी ने कोई हेर फेर की है ये आग सुलगाने के लिए। मगर जो हो गया सो हो गया। अब तू सोच तुझे आगे क्या करना है। बड़ी अम्मा, आपके हृदय की प्रसन्नता देखकर हमारा हृदय भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है। बस कुछ दिनों से एक बात कहना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि आज कह ही दें। बड़ी अम्मा, हमें क्यों लग रहा है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप ही का हाथ है। चाहे फिर वो साहिल का कमरा बदलना हो या भूमि को नशे में धुत करना हो, ये सब आप ही की क्रियाएं हैं। सही कह रहे हैं ना बड़ी अम्मा? गली में कंचे खेलने से आदमी निशानेबाज नहीं बन जाता है दामाद जी। अपनी अकल को कम खर्च कीजिए दामाद जी, और जितना कह रहे हैं ना उतना कीजिए। अरे बड़ी अम्मा, आप तो बुरा मान गई हैं। हम आपकी बराबरी नहीं कर रहे थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे। कहाँ साहिल और भूमि को सुहागरात मनानी थी, लेकिन आपके जवान लौंडे ने बिस्तर किसका गर्म किया? वेदिका जी का। तो क्या आशा थी आपको? कौन सा सैलाब आया था? क्या यही चाहती हैं आप बड़ी अम्मा? हमारी सोच को समझना आपकी अकल के ऊपर की बात है दामाद जी। काहे कि एक रात में खैरात बनती है, रिश्ते नहीं। इतने सालों तक हमने उस अधेड़ उम्र की औरत को साहिल की जिंदगी से दूर रखा है, तो आगे भी रखेंगे। और इस बार ये काम उसकी शराबी बहन भूमि करेगी। भूमि, हम मानते हैं कि आज तक भूमि साहिल का दिल नहीं जीत पाई है, लेकिन साहिल की जीवन साथी वही रहेगी। उस अधेड़ उम्र की औरत को हम अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। रहम आता है मिस बुढ़िया पर। इसका जवान लौंडा दोनों बीघे लेके घूम रहा है, और उस तरफ वेदिका अपनी मांग में संदूक लगा के इतरा के घूम रही है, और इसको लगता है कि बाजी ये जीत गई है। जहां तेरी सोच खत्म होती है बुढ़िया, वहां से पुनिश तिवारी की सोच का आगाज होता है। अब आगे देख क्या होता है। जैसे ही तुम लोगों को इस घर से कीड़े मकोड़ों की तरह खुरेद के बाहर निकालूंगा, और इस पूरे घर पर आधिपत्य पुनिश तिवारी का। क्या हो मनीष, इतनी अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, जहाँ वो महिला मंडल वाली औरतों ने तुम्हें घेरा था, ये उसी जगह की सीसीटीवी फुटेज मैंने निकलवाई है। ध्यान से देखो। हमारे वहां पहुंचने के कुछ वक्त पहले की ये रिकॉर्डिंग है। वहां वो आदमी महिला मंडल की औरतों को कुछ पैसे दे रहा है, और इसके बाद ही वो हमारे पीछे पड़ गई थी, और अभी वो किसी से फोन पे बात कर रहा है। पर मनीष, ये है कौन? इसमें तो इसका चेहरा दिख ही नहीं रहा है, और ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कोई तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी पता लगाने की कोशिश करूं कि ये है कौन। लेकिन एक बात साफ है, वेदिका जी का शक सही था। किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया था। अगर उस वक्त हमने वेदिका जी की बात पे ध्यान दिया होता तो अब तक उसकी तह तक पहुंच चुके होता। लेकिन वो जो कोई भी है, वो अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में है। साला कमीना मनीष जासूस कुत्ते की तरह हमारे पीछे लग गया है। मगर अच्छा हुआ कि गौरी का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए। अरे पता तो लगा कि इन दोनों में क्या संगठन पक रहा है। माइंड ना करेगा, अब तो कतई नहीं छोड़ेंगे दोनों को। बेटा,
जरा फोन देना। अरे सुन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए सुन, बहरा है क्या? ए! मनीष, कौन था ये? और ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? उसका कोई साथी भी है? आज तो बाल बाल बच गए हैं। अचंभित क्यों हो रहे हैं सांडू साहब? हम आप ही के लिए तो आए हैं। वैसे हम तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन गौरी घर में मुखौटा पहन के आई थी कि ये करतूत तो हमारे सांडू साहब की ही हो सकती है। सत्य कह रहे हैं ना हम? क्या बकवास कर रहे हैं आप साडू साहब? बकवास नहीं सांडू साहब, बकवास नहीं। शेर की गुफा में 2 भेड़िए हैं। बड़ी अम्मा हमें मार कर खा जाएगी यदि हम एकत्रित न हुए। एकत्रित हो गए तो अग्रवाल खानदान का नाम इस शहर से मिट जाएगा। और वैसे भी आज आप बाल बाल बच गए। अगर हम ना आते तो आप ये तकदीर आपकी हर बार आपका इतना साथ नहीं देगी। भाई हमें आपके साथ सहानुभूति है। शादीशुदा होकर बाहर मुंह मारना पत्नी को शोभा नहीं देता है। और वैसे भी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। औरत को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए, वरना वो चिड़िया की तरह पिंजरे में से फुर्र हो जाएगी और आप ताना देते रह जाओगे। जरा सोचिए ना साडू साहब, कल को बड़ी अम्मा को अपनी पुत्री के बीच में और अपने दामाद के बीच में चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करेंगी? पुत्री का। और यदि आप अग्रवाल खानदान में अपना डेरा जमाए रखना चाहते हैं तो एक सुझाव दें, गौरी का काम तमाम कर देते हैं। अगर आप हमारे साथ रजामंद हैं तो हम आपको वहां ले चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी को बिल्कुल सीधे ले जाओ। पत्नी है हमारी। हाथ पैर तोड़ना है या फिर? बेचारे बहुत पीड़ा में हैं। केवल हाथ पैर तोड़ने वाला काम नहीं किया उसने, समझे? काम हो जाएगा। और हाँ, माइंड ना करिएगा, दिवाली से पहले इसका काम हो जाना चाहिए। त्योहार के दिन उस बेवफा औरत का मुंह नहीं देखना चाहते हम। नए साल से नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम। साडू साहब ने पहली बार हमारे भले की सोची है। अब कोई दोष हमारे सर पर नहीं आएगा। और इस दुखद घटना के बाद बड़ी अम्मा भी दया के मारे घर से नहीं निकालेगी हमें। आराम से घर जमाई बनकर रहेंगे अग्रवाल हाउस में अपनी बिटिया सादिका के साथ। माइंड ना करिएगा। साहिल, तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? भूमि को इस बात का बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है।
ऐसा कुछ मत कहो या कुछ मत करो जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाए। वेदिका जी प्लीज, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीजें हैं बात करने के बारे में। वेद की तबीयत, आपकी प्रेगनेंसी, होने वाला बच्चा, ये सब हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? देखो साहिल, मैं कोई नहीं होती हूँ ये बताने वाली कि तुम्हें अपनी शादी कैसे संभालनी चाहिए, पर भूमि मेरी बहन है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ साहिल। कुछ करो इससे पहले कि ये रिश्ता इतनी हद तक टूट जाए कि फिर से जोड़ा ना जा सके। आज उसने शराब पी है, कल वो पता नहीं क्या कर लेगी। बस कीजिए प्लीज, मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी उसके बारे में। मुझे भूमि के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना। वेदिका जी, ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ वेदिका जी। अच्छा वो ये बात निकल आई। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए वेदिका जी। ये मत सोचिए कि जो कुछ कल रात हुआ इसकी वजह से मैं सब कह रहा हूँ। हाँ ये सच है कि आपके पास आने के बाद ये जो एहसास है ये और भी पक्का हो गया मेरी जिंदगी में कि आपके अलावा वेदिका जी ये जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। वो 5 साल की नफरत वेदिका जी, वो आपसे नहीं थी, वो उस दर्द से थी जिसे मैं इतने सालों से झेलता आया हूँ। आपको खोने का गुस्सा, ठुकराए जाने का फ्रस्ट्रेशन, आपसे दूर रहने की तड़प वेदिका जी, इन सब से नफरत हो गई थी मुझे। लेकिन आप सच जानना चाहती वेदिका जी, मैं आपसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता। आपको भूल के ना मैं कभी आगे बढ़ पाया हूं ना कभी बढ़ पाऊंगा। ये जो प्यार है ना वेदिका जी, आपके लिए मेरा फॉरएवर वाला प्यार है, मेरी डेस्टिनी है आप, चाहे आप ये बात माने या ना माने। और ये सच वेदिका जी, ये सच कोई बदल नहीं सकता। भूमि ये बात स्टार्ट से जानती है वेदिका जी, और मैंने कभी भूमि को धोखे में तो रखा नहीं, ना ही शादी के बंधन में बांध के। तो प्लीज वेदिका जी, क्या अभी हम भूमि के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं प्लीज? वाओ, क्या मास्टर प्लानर है आप दोनों के दोनों। साहिल, बस एक चीज मांगी थी मैंने तुमसे कि तुम कुछ भी करो पर अपने इस दीवानेपन के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद मत करना। और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम इस शादी का मान रखोगे, हमेशा मेरे बच्चे को मुझसे कभी अलग नहीं होने दोगे। तो फिर अब क्या हुआ साहिल? वो प्रॉमिस, वो वादे, वो सब झूठ था। खराब वेदिका दी, मेरी बड़ी बहन जो हमेशा बस मेरी खुशी चाहती थी, आपने तो मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया कि मुझे पता ही नहीं चला। इतनी घिर सकती थी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक रात क्या बिता दी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, सारे रिश्ते, सारे वादे सब भूल गए। वाकई कमाल के हैं आप दोनों। प्लीज बहुत बोल दिया तुमने, अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगे। जिस दिन से मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, उस दिन से मैं वेदिका जी के लिए क्या फील करता हूँ ये तुम जानती हो। उस वक्त मैंने तुम्हें चॉइस दी थी ये शादी तोड़ने की, और हमने वेद के लिए साथ रहने का फैसला लिया था। इतने साल सिर्फ वेद के माँ बाप बन के साथ रहे हम दोनों, जिसमें भूमि हमारी मर्जी भी शामिल थी। हाँ मैंने शादी का मान रखने का वादा किया तो भूमि, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने का नहीं। तो अब क्या, मैं और वेदिका जी सिर्फ वेद के लिए साथ है। इससे तुम्हारे और मेरे बीच कुछ बदल कैसे गया? ऐसा कौन सा वादा है जो मैंने तोड़ दिया भूमि, बताओ? हाँ मैंने कभी भूल नहीं सकता, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब तो तुम्हें वेदिका दी से सब कुछ मिल रहा है। भूमि शट, आप इतनी घटिया बातें करना बंद करो प्लीज। एक बात जानना चाहती हो तुम? कल रात हम दोनों की मिलने की रात नहीं थी, वेद की जिंदगी और मौत की रात थी। और अगर ऐसी रात फिर से मेरी जिंदगी में आए या ना आए, फिर भी मैं सिर्फ वेदिका जी से प्यार करता रहूंगा। I will love her.
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये शादी का मान नहीं रखा भूमि, तुम्हारे साथ धोखा किया या ऐसा कुछ दिया, तो ठीक है। आज भूमि, मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। कभी तुम्हें ऐसे रिश्ते में बांध के नहीं रखूंगा भूमि जिसमें तुम खुश ना हो, जहां तुम्हारे साथ अकॉर्डिंग टू यू बुरा सुलूक हो रहा हो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके बाद मैं वेदिका जी के साथ कोई रिश्ता बनाने वाला हूं, तो वेल आई एम सॉरी। इस जन्म में तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे बस में नहीं है, और वेदिका जी खुद ऐसा होने नहीं देंगे। पर तुमसे रिश्ता तोड़ना भूमि, वो मेरे बस में है, और मैं वही कर रहा हूं। और अब तुम बिल्कुल फ्री हो। तुम्हें जो चाहे करो, जिसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है बढ़ जाओ। गुड लक। साहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है साहिल। साहिल, भूमि तो चुप करो नौटंकी। ये कहा सुना हमें? तलाक। साहिल, एक बार फिर से इस अधेड़ उम्र की औरत के चक्कर में आकर तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे, तबाह। और एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना होगा। भूमि तुम्हारी पत्नी है और हमेशा रहेगी, समझे तुम? बहुत हो गया साहिल, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि सोच लो। इसी बात का डर था मुझे कि वेद को बचाने में किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तुम भूमि से प्यार करो या ना करो, एक प्यार करने वाले का दिल तो समझ सकते हो ना तुम। और प्यार करती है तुमसे, दिलो जान से वो तुमसे मोहब्बत करती है साहिल। जी प्लीज, ये आपका स्कूल नहीं, तो मुझे लेक्चर देना बंद कर दीजिए। मेरी बात समझ लीजिए, मैं भूमि से प्यार नहीं करता। हाँ, मैंने कभी दीवानों जैसा आपसे प्यार किया था वेदिका जी, लेकिन जब आपने मेरे प्यार को हर एक चीज को ठुकरा दिया तो मुझे मानना पड़ा। जबरदस्ती आपका प्यार तो नहीं जीत सकता मैं। और ये वेदिका जी, मैंने बहुत ठोकरें खाने के बाद सीखा है। अगर आपको हमें से किसी को समझाना है तो प्लीज भूमि को समझाइए, मुझे नहीं। जितना जल्दी ये सच मान ले उसके लिए उतना ही बेहतर है। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं दी। आपने साहिल का प्यार ठुकराया और आज वो मेरा प्यार ठुकरा रहा है। हम दोनों के दर्द की वजह फिर भी आप ही हैं। साहिल, 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 तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज प्लीज दोबारा भूमि के साथ तलाक की बात मत करना साहिल। वो तुम्हारी पत्नी थी और वही तुम्हारी पत्नी रहेगी। मेरे सर की कसम खा के बोलो साहिल। साहिल प्लीज। वेदिका जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपके ये इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनूंगा मैं। ये शादी जो थी वेदिका जी, सिर्फ भरोसे पे टिकी थी। जब भरोसा ही टूट गया तो और क्या बचा शादी में? कुछ नहीं। और अब मैं भूमि को इस खोखली शादी में झूठी उम्मीदों के साथ रहने नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं वेदिका जी। मेरा प्यार सिर्फ मेरा है।
और मैं आपकी वजह से भूमि को नहीं छोड़ रहा। प्लीज बिलीव मी।